डर की दो बुनियादी इकसाम हैं। एक वो डर जो आपको अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ करवा देता है, बेशक। एक वो डर जो आपको मफलूज कर देता है, बिस्तर से उठने नहीं देता है, पता नहीं क्या हो जाएगा। वो डर जो आपको अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ करता है, वो फिर आपसे दुआ करवाता है, फिर आपको मैदान अमल में उतारता है, फिर आपको इस्तेकामत देता है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, मुझे डर लग रहा है मुझसे होगा नहीं। आप सजदा रेज़ होते हैं, अल्लाह से इस्तेकामत मांगते हैं, फिर उसकी प्रेपरेशन करते हैं और मैदान में उतरते हैं। दूसरा डर, ये मुझसे होगा ही नहीं, मैं इस कैपेबल नहीं हूँ, ये आपको मफलूज कर देता है और आपको बिस्तर से नहीं उठने देता। यानी एक मैदान अमल में उतारता है, एक मैदान अमल से भगाता है। तो जो डर आपको मैदान अमल में उतारता है वो बहुत अच्छा है। अच्छा, बाज़ औक़ात बहादुरी, हम लोग बेखबरी को बहादुरी का नाम दे देते हैं। मैं कोई काम करना चाहता हूँ और मुझे उससे डर नहीं लग रहा, मुझे उसके नताइज का ही नहीं पता, तो मैं कहता हूँ कि मैं बहादुर हूँ, तो ये भी अक्लमंदी नहीं है। अक्लमंदी ये है कि आप पहले जानें उसके नताइज क्या हैं, फिर उसकी प्रेपरेशन करें। अगर आपको उसके नताइज से डर लगता है और फिर आप उसकी प्रेपरेशन करते हैं, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस को देखकर फैसला करते हैं कि मैं इस नाकामी से कैसे कैसे बच सकता हूँ, तो वो डर कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। बिल्कुल। तो डर फ़ायदेमंद भी साबित हो सकता है, ये है एक बात। दूसरी चीज़, जिन डर और खौफ की तरफ आपने इशारा किया कि वो ऊंचाई से डर लगता है, पानी से डर लगता है, या हवाई सफ़र से डर लगता है, लोगों को ऊंची आवाज़ से डर लगता है, ये सारे लर्नड फियर्स हैं, लर्नड होपलेसनेस है। ये सीखा गया है कि मुझे ऊंचाई से डरना चाहिए, ये सीखा गया है कि मुझे छिपकली से डरना चाहिए, मुझे काकरोच से डरना चाहिए, मुझे मेंढक से डरना चाहिए। अपने माँ से सीखा, घर में किसी बड़ी खातून से, या कोई मेल भी हो सकता है जिससे उन चीज़ों से डर लगता हो, उसने बताया कि इससे मुझे डर लगना चाहिए। तो ये लर्नड बिहेवियर्स हैं। जो लर्नड बिहेवियर्स हैं उन्हें बदला जा सकता है, जिनमें ये तमाम खौफ हैं। हत्ता कि आपकी परफॉर्मेंस में ये कितनी बड़ी रुकावट है। देखें, एक आदमी इंटरव्यू देने जा रहा है और उसे ये खौफ है कि मैं नाकाम हो जाऊंगा, मैं बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे सकूंगा। आप तो अब सीनियर एंकर हैं, आपके पास मेरे कई प्रोग्राम्स में कई बच्चियाँ मुख्तलिफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की आती हैं देखने के लिए, मिलने के लिए, वो विज़िट करते हैं इसका। आप उन्हें उसी वक्त एक तजर्बे के लिए कुर्सी पर बैठा दें कि अच्छा तुम ऑडिशन लेते हैं फौरी तौर पे। उन्हें ये डर होगा कि मैं नाकाम हो जाऊंगी, मुझसे बोला नहीं जाएगा, मुझे भूल जाएगा। वो फियर वाकई उनकी परफॉर्मेंस पे असरअंदाज होता है। आपने उस फियर पर काबू पा लिया तो यू आर सिटिंग हियर। सेम गोज ऑन स्टेज। जो लोग स्टेज पर जाते हैं भूल जाते हैं, वो पहले से सोच रहे होते हैं कि यार मैं स्टेज पर जाऊंगा, मैं भूल ना जाऊं, बेइज्जती बड़ी होनी है। फिर वो बेइज्जती हो जाती है क्योंकि वो सोच के गए थे। ऑन द अदर हैंड, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसे एंजॉय करें, स्टेज पे जाऊंगा, 1000 आदमी होगा, मेरी बात सुनेंगे, मैं एक नया आइडिया लेके जाऊंगा, मेरे पास कुछ है तो मुझे बुलाया है ना। वो इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। बिल्कुल सही। तो आप इस खौफ को अपनी परफॉर्मेंस के रास्ते में रुकावट भी बना सकते हैं और परफॉर्मेंस की सीढ़ी भी बना सकते हैं कि इस खौफ पर काबू पाया और मैं परफॉर्मेंस की सीढ़ी पर ऊपर चल गया। ज़बरदस्त। अच्छा, बहुत सारे लोगों को अभी तक ये डर होता है जवानी में भी जाके। ये तो मैं बचपन के खौफ की बात करती थी, जो कि बात का ट्रॉमा भी बन जाते हैं अगर बचपन का वो डर ना निकाला जाए। मेरे करीबी बहुत सारे जानने वाले जिनको अभी भी ऊंचाई से डर लगता है या स्विमिंग पूल में उतरने से डर लगता है। तो ऐसे लोग भी होते हैं जिनका ट्रॉमा बन जाता है बाद में। बट एक डर वो भी है जो कि जिस तरह आपने बात की कि जॉब में कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, कहीं मैं परफॉर्म ना कर पाऊँ, और उस चीज़ का डर। जॉब से मैं बिजनेस की तरफ आऊँ तो कहीं मैं डूब ना जाऊँ, ये भी एक डर होता है। इन सारे डरों से मुकाबला फिर किस तरह से करना है, क्योंकि उसको फेस करना है तो ही फिर आगे वो डर के आगे जो जीत वाला था वो फिर उसके बाद ही जीत हासिल। अभी अपने जॉब की जिस तरह बात की, हमारे सामने ऐसे बेशुमार लोग हैं जिस जगह पर वो जॉब कर रहे हैं उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उन्हें उनका मुआवजा सही तो क्या दिया ही नहीं जा रहा, दुरुस्त, उनकी तजलील भी की जा रही है, सब कुछ हो रहा है, मगर उन्हें ये खौफ है कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो मुझे किसी और जगह भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये खौफ उन्हें वहाँ पे बांधे हुए है। बिल्कुल ऐसे। और उन इदारों के मालिकान इस खौफ से फ़ायदा उठाते हैं। बिल्कुल। मुझे कोई बंदर वाली पुरानी रवायत याद आ गई कि एक घड़े में मूंगफलियाँ पड़ी हुई थी, तो बंदर ने उसकी खुशबू सूंघ ली। बंदर ने घड़े में हाथ डाला तो मूंगफलियाँ थी, उससे वो पूरी मुट्ठी मूंगफलियों की भरी। जब मुट्ठी बंद की तो वो घड़े से बाहर ना आए। अच्छा। अब अगर वो मुट्ठी खोलता है तो मूंगफली जाती है, मुट्ठी बंद करता है तो वो हाथ से बाहर नहीं आता, तो वो फंस गया उसके अंदर क्योंकि वो मूंगफली छोड़ने को तैयार नहीं था। इसी तरह हमारे साथ कई लोगों के साथ ये मामला होता है कि उन्होंने उस खौफ की मुट्ठी बंद की होती है और उस बंद मुट्ठी की वजह से वो उस तंग घड़े से बाहर नहीं आ रहे होते। उसकी नेक जो है वो घड़े की वो छोटी होती है। जब तक उस खौफ को रिलीज नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, आप उससे निकल नहीं सकते। फियर, FEAR, हम बताते हैं, पढ़ाते हैं कि इसका मतलब है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। FEAR, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल।
अब ये फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल क्या है? रेगिस्तान में आपको दूर पानी नजर आता है, इसे हम शराब कहते हैं। तलब होती है ना, शायद वो पानी है, शायद वो पानी है, आप वहां तक जाते हैं पानी नहीं होता। आजकल शफाफ सड़कों पर भी ऐसा होता है, बिल्कुल शफाफ सड़क है, मोटरवे पे स्पेशली मोटरवे पे लगता है कि शायद वहां पर वो पानी है, अच्छा वो शराब होता है। फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। अब इसका सामना कैसे किया जाए, इसे बचा कैसे जाए? उसका एक ही हल है, फेस द फियर। हम समझते हैं कि अवॉइडिंग द फियर इज बेस्ट। मसलन किसी को ऊंचाई से डर लगता है, वो ऊंचाई पर नहीं जाता, अब मैं नहीं डर रहा। किसी को अंधेरे से डर लगता है, वो अंधेरे में नहीं जाता, क्या मैं नहीं जाऊंगा ना, डर लगेगा। बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन ये है कि वो ऊंचाई पर जाए, सोल्यूशन ये है कि वो अंधेरे में जाए। जब तक वो अंधेरे में जाएगा नहीं, अंधेरे का डर दूर नहीं होगा। तो फेस द फियर इज द सोल्यूशन।